नोइंग आर नंबर्स, गिनना अब हमारे लिए आसान हो गया है क्योंकि हम बड़ी संख्याओं को बोलना और लिखना जानते हैं। जैसे कि इस विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। लोगों को सिर्फ छोटी संख्याओं के बारे में ही पता था। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं का इस्तेमाल करना सीखा। वास्तव में देखा जाए तो जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, वैसे वैसे गणित में भी विकास की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके फलस्वरूप गणित में तेजी से उन्नति हुई। आजकल की हमारी रोजमर्रा जिंदगी में संख्याओं का बड़ा ही योगदान है, जैसे कि आपकी ऊंचाई कितनी है, इस टोकरी में रखे हुए फलों और सब्जियों का वजन कितना है, आपके शहर का आज का तापमान कितना है, किसी विषय में आपके कितने अंक आए। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में अंकों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सीखा, उनके नंबर पैटर्न्स के बारे में सीखा, उनके सीक्वेंस के बारे में पढ़ा और कुछ दिलचस्प बातें सीखी। इस अध्याय में हम इसी क्रम को जारी रखेंगे। कंपेयरिंग नंबर्स, संख्याओं की तुलना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो उसमें आपको पता लगाना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम देखेंगे कि कौन से नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। जिस नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा, और जिस नंबर में मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो नंबर सबसे छोटा नंबर होगा। तो जैसे कि ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं और इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो इन सब नंबर्स में आपने देखा कि इस नंबर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हुआ 59,785 और 18 स्मॉलेस्ट नंबर है क्योंकि इसके 2 ही डिजिट्स हैं। तो 18 हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इसमें भी आपको पता लगाना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा और किसमें मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं और 3 डिजिट्स हैं। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये ग्रेटेस्ट नंबर है क्योंकि इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर इज 89,423। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे भी 3 डिजिट है। तो अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे यहाँ पे 1 है जो कि 100th प्लेस है और यहाँ पे 3 है जो कि 100th प्लेस में 3 है। तो 1 और 3 में 1 छोटा नंबर है, इसका मतलब 100 स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पे भी वही चीज करनी है, आपको पता लगाना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर है और कौन सा नंबर सबसे छोटा नंबर है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सभी नंबर्स के नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये 1th प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है और ये 1000th के प्लेस पे है। तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट में 1000th की प्लेस है। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी नंबर्स में 1000th की प्लेस पे 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे जो कि 100th प्लेस है। तो यहाँ पे 100th प्लेस में पहले नंबर में यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। इसका मतलब ये वाला नंबर सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि उन सारे डिजिट्स में 8 सबसे बड़ा डिजिट है। तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा नंबर हुआ। तो उसको हम लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर इज 4892। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 है वो सबसे छोटा डिजिट है बाकी सब डिजिट्स में।
तो हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दिस इज द नंबर 4370 सबसे छोटा नंबर है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपको नंबर्स दिए गए हैं और आपको पता लगाना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो आप देख सकते हैं इन सभी नंबर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है। इसका मतलब अब हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट में जो कि 10,000 की प्लेस है, सभी नंबर्स में हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे जो कि थाउजेंड्स प्लेस है और इन सभी नंबर्स में थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है, 5। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे जो कि हंड्रेड्स प्लेस है। हंड्रेड्स प्लेस में भी आप देख सकते हैं सभी नंबर्स में एक ही नंबर है जो कि 2 है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 है, नेक्स्ट नंबर में 4 है, इसमें 7 है और इसमें 1 है। इसका मतलब ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट है। तो हम इसको लिख लेते हैं 25,286। ये वाला ग्रेटेस्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने जितनी सारी डिजिट्स देखी थी उसमें 8 ग्रेटेस्ट डिजिट था और उसी तरीके से ये वाला नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है क्योंकि 1 जो है स्मॉलेस्ट डिजिट है, बाकी सब डिजिट्स जो कि 10th प्लेस पे हैं। तो हम इस नंबर को यहाँ लिख लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 25,210। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, आप कितने नंबर्स बना सकते हैं। जैसे कि आपको ये 4 डिजिट्स दिए गए हैं, इन 4 डिजिट्स को यूज करके आपको 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन ये है कि एक डिजिट को सिर्फ एक ही बार यूज करना है, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके पहले कि आप मेरा सोल्यूशन देखें, आप खुद कोशिश करिए कि आप कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं इन 4 डिजिट्स को यूज करके। आइए मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। पहले मैंने क्या किया है, सबसे बड़ी डिजिट को लिखा है, फिर उसके बाद 7 को लिखा है, फिर 5, फिर 3। अब मैंने क्या किया कि इन तीनों की प्लेसेस को फिक्स कर दिया। तो हम यहाँ पे कुछ और नंबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे और कोई डिजिट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ इन दोनों को फिक्स करेंगे। जब इन दोनों को हम फिक्स करेंगे तो हमारे पास इस जगह पे लिखने के लिए एक और डिजिट मिल जाता है, दैट इज 3। तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर 5 को ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ 8 को फिक्स कर देंगे। जब हम 8 को फिक्स कर देंगे तो हम इस जगह पे 5 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं। पहले हम 5 को यूज करके नंबर बनाते हैं। तो जब हम यहाँ पे 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर 3। क्या हमें और कोई पॉसिबिलिटी मिलती है? मिलती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब कोई पॉसिबिलिटी मिल रही है? अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिल सकती। अब हम क्या करेंगे, 5 की जगह पर 3 लिख देंगे और फिर यहाँ पे हम 7 लिख देंगे और फिर 5 लिख देंगे। कोई और पॉसिबिलिटी बनती है? हाँ, बनती है। अब हम यहाँ पे 7 की जगह पे 5 लिख देंगे और फिर यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। तो इस तरीके से जब हम 8 को यहाँ पर लिखते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ जा रही है? 6। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर 7 को लिखेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ जा रही है? 6। वैसे ही यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। तो इन 4 डिजिट्स को यूज करके हमारे पास कितने नंबर्स बन रहे हैं? मैंने तो 24 बनाए हैं। आपने कितने बनाए हैं? अब जैसे कि आपको ये 4 डिजिट दिए गए हैं, इन 4 डिजिट्स को यूज करके आपको एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। आप जानते हैं जब नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, कौन सी नंबर सबसे बड़ा होता है? वो नंबर सबसे बड़ा होता है जिसके लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे जो डिजिट होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इन सब डिजिट्स में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर हमें क्या मिल गया? 8753। चलिए उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया 8753।
स्मॉलेस्ट नंबर को पाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे। सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, मतलब हम ऐसे लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें क्या मिल गया, 3578. Use the given digits without repetition and make the greatest and the smallest 4-digit numbers. तो आपको यहाँ क्या करना है, इन 4 डिजिट्स को यूज करके आपको एक ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर बनाना है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि डिजिट्स को आपको रिपीट नहीं करना है। तो हमने क्या सीखा है, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले सबसे बड़े डिजिट को लिखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7, फिर 5, फिर 2, फिर 1। तो चलिए हम ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेते हैं। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या मिला, हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिला 7521। स्मॉलेस्ट नंबर को पाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजिट लिखेंगे। सबसे छोटी डिजिट यहाँ पे क्या है, 1, फिर 2, फिर 5, फिर 7। चलिए हम स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेते हैं। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिला, हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हुआ 1257। चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें इन 4 डिजिट्स को यूज करके एक ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर कौन सा होगा, उसको पाने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट को लिखेंगे। पहले 7, फिर 5, फिर 4, फिर 0। तो चलिए हम ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेते हैं। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर हमें क्या मिला, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिला 7540। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लिखनी है। सबसे छोटी डिजिट यहाँ पे क्या है, 0, फिर 4, फिर 5, फिर 7। तो क्या ये एक 4-डिजिट नंबर है, ये एक 4-डिजिट नंबर नहीं है, ये 3-डिजिट नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले 4 को लिखेंगे, फिर 0, फिर 5, फिर 7। तो चलिए हम स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेते हैं। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हमें क्या मिला, 4057। इंट्रोड्यूसिंग 10,000। पहले हम ये पैटर्न देख लेते हैं। 9 ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, जो कि स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर है। 99 ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर है। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, जो कि स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर है। 999 ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर है। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तब हमें 1000 मिलेगा, जो कि स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर है। उसी तरीके से जब हम 1 को ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर से ऐड करेंगे, जो कि 9999 है, तब हमें मिलेगा 10,000, जो कि स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर है। इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और हम इसको डिफाइन करेंगे 1 लाख को। तो 1 लाख हमें कैसे मिलेगा, जब हम 1 ऐड करेंगे ग्रेटेस्ट 5-डिजिट नंबर से। ग्रेटेस्ट 5-डिजिट नंबर कौन सा है, 99,999। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 लाख, जो कि स्मॉलेस्ट 6-डिजिट नंबर है। इसी पैटर्न को जब हम फॉलो करेंगे तब हम लार्ज नंबर्स भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 10 लाख और 1 करोड़। तो हम देखते हैं 10 लाख हमें कैसे मिला। जब हम 1 को ऐड करेंगे ग्रेटेस्ट 6-डिजिट नंबर से, जो कि 9,99,999। जब हम इससे 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10 लाख, जो कि स्मॉलेस्ट 7-डिजिट नंबर है। उसी तरीके से जब हम 1 को ग्रेटेस्ट 7-डिजिट नंबर से ऐड करेंगे, जो कि 99,99,999 है, उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 8-डिजिट नंबर मिलेगा, जो कि 1 करोड़ है। रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, ये आपने बहुत पहले ही सीखा हुआ है। तो क्या आपको याद है किसी नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं? आइए हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। 78 एक 2-डिजिट नंबर है। 7 10 प्लेस पे है, तो 7 into 10 प्लस 8 1 प्लेस पे है, तो 8 into 1। अब हम एक 3-डिजिट नंबर ले लेते हैं, 278। 2 100s की प्लेस पे है, तो 2 into 100 प्लस 7 into 10 प्लस
8 इंटू 1। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म हुआ 278 का। अब हम एक 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, 5278। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा? 5000 की प्लेस पे है तो 5 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म हुआ 5278 का। अब हम 10,000 के बारे में जानते हैं, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं, इस आइडिया को, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम 5 डिजिट नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 डिजिट नंबर लिया हुआ है 45,278। सो 4 जो है 10,000 की प्लेस पे है, सो 4 इंटू 10,000। 5 1,000 की प्लेस पे है, सो प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। तो ये हुआ एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 45,278। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए 6 डिजिट नंबर के लिए भी लिख सकते हैं, 7 डिजिट, 8 डिजिट, और हम आगे भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं 6 डिजिट नंबर का और उसका देखते हैं कि एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखना है। तो यहाँ पे 6 डिजिट नंबर जो मैंने लिया है वो 2,46,853 है। सो जो 2 है वो 1 लाख की प्लेस में है, सो क्या करेंगे हम 2 इंटू 1 लाख प्लस ये 10,000 की प्लेस पे है, सो प्लस 4 इंटू 10,000, 6,000 की प्लेस पे है, प्लस 6 इंटू 1000, 8 हंड्रेड्स की प्लेस पे है, सो प्लस 8 इंटू 100, 5 टेंस की प्लेस पे है, सो प्लस 5 इंटू 10, और 3 जो है वंस की प्लेस पे है, तो प्लस 3 इंटू 1। तो ये हुआ एक्सपैंडेड फॉर्म 2,46,853 का। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटे से सबसे बड़ा। और इसी तरीके से हमारे पास एक और है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? सबसे बड़े से छोटा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कि सबसे छोटे नंबर से लेके सबसे बड़े नंबर तक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 1971 है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो 1971, उसके बाद 45,628, उसके बाद 88,715, 88,715, फिर उसके बाद में 92,541। तो यहाँ पे हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिरी में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहा गया होता तो हम क्या करते, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। मतलब पहले हम लिखते 92,541, फिर उसके बाद 88,715, फिर उसके बाद 45,628, और फिर आखिरी में लिखते हैं 1971। एंड 8 इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। अगर मैं आपको ये नंबर्स दूं और बोलूं कि आप इन नंबर्स को पढ़ें, तो हो सकता है कुछ बच्चे इसको बहुत आसानी से पढ़ लें, कुछ बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आएगी, और हो सकता है शायद कुछ बच्चे इसको पढ़ ना सकें। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक मेथड डिस्कस करते हैं जिसमें कि इन सब नंबर्स को पढ़ना सब बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला मेथड है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें कॉमा लगाएंगे। मगर कॉमा को कैसे लगाना है, हम सबसे पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। तो 3 डिजिट बाद कौन सी जगह हुई, ये है हंड्रेड्स के बाद, और ये क्या मार्क करता है, थाउजेंड्स को। ये 3 डिजिट फ्रॉम द राइट है। फिर उसके बाद हम एक और कॉमा लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, क्योंकि यहाँ है। ये किसके बाद है, ये 10,000 के बाद है, और ये मार्क करता है लाख को। फिर हम एक और कॉमा लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, वो कि यहाँ पर, ये किसके बाद है, 10 lakhs के बाद, और ये मार्क करता है करोड़ को। तो हम देख लेते हैं, पहला कॉमा हम 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, दूसरा कॉमा हम 2 डिजिट के बाद लगाएंगे जो कि यहाँ से 5 डिजिट से दूर है। फिर हम तीसरा कॉमा हम यहाँ पर लगाएंगे जो कि 7 डिजिट दूर है, यहाँ राइट साइड से। तो अब हम इस नंबर को रीड कर लेते हैं, यह है 5,08,01,592। तो चलिए अब हम ये दूसरा नंबर ले लेते हैं। इसमें हम पहला कॉमा
3 डिजिट के बाद लगाएंगे राइट साइड से, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर हम 5 डिजिट के बाद लगाएंगे राइट साइड से, जो कि 2 डिजिट के बाद है इस कॉमा के बाद। फिर उसके बाद हम फिर से 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, जो कि 7 डिजिट की दूरी पे है राइट साइड से। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। इसको हम कैसे रीड करेंगे? 3,32,40,781। हम एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम कॉमा लगाते हैं। पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाएंगे राइट साइड से, फिर 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर से 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। कैसे रीड करेंगे? 7,27,05,062। हम एक और मेथड डिस्कस कर लेते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें भी हम कॉमा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हर एक 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे राइट साइड से पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। ये क्या हो गया? 53,628। अब हम ये दूसरा नंबर ले लेते हैं, तो हमें कॉमा हर एक 3 डिजिट के बाद लगाना है। तो पहला कॉमा यहाँ राइट साइड से 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा कॉमा 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। कैसे रीड करेंगे? 1,286,475। हम एक और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाएंगे राइट साइड से, फिर से 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? 49,637,582। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमें क्या करना है? हर एक 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 9,34,806। तो हमें इसमें क्या करना है? हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 वंस की प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगी? 6 into 1। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 into 1, जो कि 6 हुआ। 0 टेंस की प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या हुई? 0 into 10, तो क्या हुआ? 0। 8 हंड्रेड्स की प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हुई? 8 into 100, तो 8 into 100। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हुई? 800। 4 1000 की प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हुई? 4 into 1000। तो 4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 4000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4000। 3 किस प्लेस पे? 10,000 की प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हुई? 3 into 10,000। तो 3 into 10,000, तो ये क्या हो जाएगा? 30,000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हुई? 30,000। 9 किस प्लेस पे? लैक्स की प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हुई? 9 into 1 lakh। so 9 into 1 lakh, so ये क्या हुआ? 9 lakhs। so place value of 9 is 9 lakhs in this number। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, और चारों डिजिट जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। तो सबसे छोटे डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। हमें 4 ही चाहिए, तो मैंने 4 डिफरेंट डिजिट्स ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तब तो वो 8 डिजिट हो ही नहीं सकता है, वो 7 डिजिट हो जाएगा। तो हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो 0 के बाद कौन सा सबसे छोटा नंबर है? 1। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम 0 यूज करेंगे। हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 8 डिजिट का। तो ये हमारा पहला डिजिट हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। कैसे? हमने 1 से स्टार्ट किया, जो सबसे छोटा नंबर था, हम यहाँ पे 0 नहीं रख सकते थे। इसमें ये नहीं कहा है कि रिपीट नहीं करना है, तो इसलिए मैंने 0 को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जितना मैं रिपीट कर सकती थी किया, क्योंकि हमें 4 डिफरेंट नंबर यूज करके 8 डिजिट बनाना है।
हमें 2 और 3 भी तो यूज करना है, इसीलिए मैंने आखिरी में 2 और 3 लिख दिया। तो हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर ये बन गया। चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल? तो आपको पता लगाना है कि 5 डिजिट नंबर कितने होते हैं। इसको हम सॉल्व करने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें कि थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं। आपको 5 डिजिट नंबर का क्वांटिटी पता करनी है, इसकी जगह हम 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं वो ले लेते हैं। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10। और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 99। अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो क्या होगा? डिफरेंस होगा 99 में से हमें 10 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा? 89। तो हम चेक कर लेते हैं क्या 89 ही होते हैं 2 डिजिट नंबर? मैक्सिमम 89 ही होते हैं, लिख करके देखते हैं। तो हम 11 से 20 तक हमारे पास कितने 2 डिजिट नंबर होंगे? 10। 21 से 30 तक कितने होंगे? 10। 31 से 40 तक कितने होंगे? 10। 41 से 50 तक कितने होंगे? 10। 51 से 60 तक कितने होंगे? 10। 61 से 70 तक कितने होंगे? 10। 71 से 80, 10। 81 से 90, 10। 91 से 99, 9। तो कितने हो गए? चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पे 9, तो 89। ये हुआ 89। लेकिन हमने इस 10 को तो काउंट किया ही नहीं, हमने 11 से शुरू किया, तो हम इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो कितना हुआ? +1। यानी कि हमारे पास कितने 2 डिजिट नंबर हुए टोटल? 92 डिजिट नंबर हुए। तो हमने जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला? 89। इसका मतलब कितने 2 डिजिट नंबर हैं, जब हम ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अब हम उसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 90। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये वाला लॉजिक यूज करके। तो सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा है? 99,999। तो ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, 99,999। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? 10,000। तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं। फिर हमने क्या किया? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो हम यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 89,999। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने देखा कि ये एक नंबर कम था, तो हमने एक जोड़ दिया। यहाँ पे भी हम एक नंबर हमें कम मिल रहा है, तो हम यहाँ पे एक नंबर जोड़ देते हैं। तो 89,999 में जब हम 1 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 90,000। तो हमारे पास कितने 5 डिजिट नंबर्स हैं? 90,000।